मेरा नाम रजत है। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए हिल स्टेशन पर गया। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी, बिमला, अनिरुद्ध और मानव। हम सभी घूमने के लिए हम लोगों ने हिल स्टेशन का चयन किया। वहाँ पे काफ़ी और लोग भी आए हुए थे। उनके साथ बैठकर हमने आग जलाकर चाय पी, कुछ गपशप किए और उसके बाद और सभी लोग तो वापस होटल में चले गए, लेकिन हम चारों दोस्त अभी भी वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में मानव ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, और कौन कोई चलेगा? मैंने कहा नहीं, तुम जाओ, थोड़ी देर में आते हैं हम सब। मानव चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद बिमला ने भी कहा मुझे भी नींद आ रही है, चलो चलते हैं मानव। फिर हम तीनों होटल में आ गए और अपने अपने बिस्तर पर आते ही सोने लगे। तभी अचानक से मुझे आवाज़ आई, हेल्प मी, रजत रजत, बचाओ मुझे। पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया था। मेरा शरीर जैसे हिल ही नहीं रहा था। मैं बोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जैसे मेरा को मुंह किसी ने पकड़ कर दबा दिया हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भागा। मैंने देखा सीढ़ियों से कोई जा रहा है बिमला के कमरे में। मैं भी उसी तरफ भागा। मैंने बिमला को बहुत उठाने की कोशिश की। बिमला, बिमला, उठो उठो। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे एक डरावनी सी आवाज़ आई। जब मैंने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था, पर मैं डर के भागने लगा। मैं इधर उधर भाग रहा था पूरे होटल में। हर दरवाजे पे नॉक भी कर रहा था, पर कहीं कोई दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैं भागता गया, तभी मुझे एक परछाई दिखी। मैंने दरवाज़ा, उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देख के तो मेरे पैर बिल्कुल ज़मीन से जम गए। मैं ईश्वर का नाम लेने लगा। तभी मैं और आगे भागता गया। तभी मैंने देखा मेरी फ्रेंड विमला, पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। वह टॉयलेट रूम में बैठकर सर नीचे अपने घुटनों पे लड़ा रही थी और कुछ फुसफुसा रही थी। जैसे मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसे हिलाया, पर वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका फेस पूरा वाइट हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी थी। लेकिन अचानक से उसने अपने हाथ से मुझे ऊपर हवा में उछाल कर फेंक दिया। और उसे देख कर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी फ्रेंड बिमला है, वो तो कोई और ही थी। उसके पीछे मैंने देखा एक आदमी नकाबपोश में, उसके ढेर सारे पीछे टेडिकल्स निकले हुए थे। उसे देख के मैं बहुत डर गया। मैं समझ गया कि ये सब यही करवा रहा है, और मैं पीछे गेट से भागने लगा। पीछे गेट के बाहर जंगल था। मैं पहले ही बताया वो पहाड़ी इलाका था। मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा। मुझे चिंता अभी भी अनिरुद्ध की हो रही थी, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। मेरे दो फ्रेंड का अभी भी कुछ पता नहीं था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि आगे अनिरुद्ध और मानव जा रहे हैं। मैं चिल्ला रहा हूँ, पर वो तो जैसे सुनाई नहीं दे रहा उनको कुछ, वो रुक ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सारी जैसे घूम गया था। मैंने चारों तरफ देखा। तभी मैंने विमला को जंगलों में भागते हुए देखा। वो बहुत तेज भागी जा रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पर मैंने विमला को पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और झाड़ियों में उसे लेकर छिप गया। तभी मैंने सामने देखा, वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। वो तो था ही नहीं जहाँ पे हम थे। वो तो बड़ा अजीब सी जगह हो चुकी थी। वहाँ बिल्कुल अंधेरा और एक लंबा सा आदमी खड़ा था। विमला को लेकर फिर से भागने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी भयानक आवाज़ सुनकर हम दोनों वहीं रुक गए। हमने जो देखा उसे देखकर अब बस यही प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान बस हमें बचा लो, कैसे भी करके गॉड हमारी रक्षा करो। और हम दोनों हाथ पकड़कर भागने लगे। तभी मुझे किसी की आवाज़ आई और मैं वहीं गिर गया। जब हम दोनों गिरे, हमारी आंख बिस्तर पे खुली, तब मैं देखा वो एक सपना था। ये सब देख मेरी में जान आई। तभी बिमला की कॉल आई। विमला ने कहा, हेलो रजत, मैंने एक सपना देखा। तभी मैंने कहा, कौन सा?
तभी विमला ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया। पर ये क्या, सपना तो वही था जो मैं देख रहा था, ये कैसे हो सकता है? मैंने विमला से कहा, बिल्कुल यही सपना मैंने भी देखा। मैं इतना डर गया विमला, मैंने कहा, विमला अनिरुद्ध और मानव कैसे हैं, उनसे भी पूछना, कॉल करना चला, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी विमला सुनकर, रजत रजत अनिरुद्ध और मानव अब नहीं रहे। यह सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया। क्या क्या कह रही हो तुम, ये कैसे हो सकता है? तभी विमला ने सारी बात बताई। शायद वो भी यही सपना देख रहे थे, लेकिन वो शायद इस सपने से निकल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। शायद उनका डर उनके दिमाग पे ज़्यादा हावी हो गया था। शायद वे असली और सपनों की दुनिया में फ़र्क नहीं कर पाए और वो वहीं रह गए। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब